तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन स्पेस टाइम फ्लक्चुएशन को ब्रेक करते हुए मिडिल ऑफ नोवेयर में पहुंच जाता है। यहाँ इस फ्लक्चुएशन को फील करते लिंक्शन भी तुरंत इस प्लेस में देखने के लिए पहुंच जाता है। मगर साशन को देते ये थोड़ा शौक होते हुए क्या आता है क्या साशन मगर ये भला यहाँ वापिस क्यों आया है। जिस पर और भी ज्यादा करीब जाके साशन को देखते हुए क्या आता है शुक्र है कि ये बेहोश है। लगता है ये अभी किसी पावरफुल बीइंग से फाइट कर रहा था। काश मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे अभी साशन को अपना गुलाम बना पाता। उसके बाद इस ब्रह्मांड में कौन ही था जो मेरे आगे टिकने वाला था। वह अगर इस वॉर में ओरिजिन या फिर हेमले दाव की ओर चला जाए तो फिर हमारी हार निश्चित है, ये तो मुझे भी पता है। इसलिए अभी मौका है मैं इसका काम यहीं पे तमाम कर देता हूँ, क्योंकि साशन से बिल्कुल फेयर तरीके से फाइट करना ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की दावत देने के बराबर है। मैं अपनी सारी शक्तियां क्यों न लगा दूं लेकिन जिंदा इसे नहीं मार पाऊंगा। जिस पर आप यही सोचिए इस बेहोशी हालत में साशन को खत्म करने की कोशिश करता है। मगर इस हालत में भी साशन का और इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके अटैक को इसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अपने अटैक से बहुत ही ज्यादा इंसर्ट होता और पीछे की ओर चला जाता है। गाइस देखो इसे कहते हैं ट्रू पावरफुल। साशन अभी बेहोश है मगर इसका और काफी है साशन को बचाने के लिए। तब काफी ज्यादा निराश होते हैं क्या था कि क्या ही मॉन्स्टर आदमी है ये। बताओ इस बेहोशी हालत में भी मैं इसे टच नहीं कर पा रहा। इसका एंशिएंट फ्लेम ना सिर्फ बहुत ही फास्टली इसकी बॉडी को रिकवर कर रहा है बल्कि इसके साथ किसी गार्डियन की तरह साशन को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। अगर एक किसी दिन इविल बन गया तो फिर गैलेक्सी को इससे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस वजह से कहते साशन की आंखें खुल जाती है और फिर उठते हुए क्या था क्या मैं बेहोश हो गया था। तब साशन अब सामने की ओर देखते हुए क्या था कि वेट ए मिनट ये तो वही मिडिल ऑफ नोवेयर वाला है, लेकिन लुएनफी का है वो कहीं क्यों नहीं दिख रहा। तब लिंक्शन अपना फुल दोगलापना दिखाते हुए साशन के पास आके सिगरेट करते हुए कहता है कि ब्रदर साशन मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ मगर आप इसी हालत में यहाँ पे स्पेस टाइम बैरियर को फोर्सफुली ब्रेक करते हुए पहुंचे हैं। क्या कहीं आप किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन से फाइट कर रहे थे। जिस पर साशन किया था कि अरे नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं और लुएनफी दरअसल कहीं जा रहे थे लेकिन तभी एक स्टार डिस्ट्रॉइंग कोलैप्स में फंस गए जिसकी वजह से फोर्सफुल स्पेस टाइम में फ्लक्चुएशन हुआ और मैं यहाँ पे बेहोशी हालत में पहुंच गया। मेरा छोटा भाई लुएनफी मेरे ही साथ था। क्या तुमने उसे यहाँ पे कहीं देखा है। ट्रैवलिंग किया था कि नहीं स्पेस टाइम फ्लक्चुएशन फील करते मैं यहाँ पे तुरंत ही आया, लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने सिर्फ आपको ही पाया। जिस पर साशन अपने गॉडा टेक्निक का यूज करते यहाँ पे चारों तरफ लुएनफी को खंगालने लगता है मगर यहाँ पे कहीं भी लुएनफी का नामो निशान नहीं था। तब साशन खुद से किया था कि आदमी जैसा कहा था उसने मुझे लुएनफी को अलग कर ही दिया। लगता है मेरी ही तरह लुएनफी बेहोश हो किसी अदर रिलम में पहुंच गया है। जिस पर लिंक्शन किया था कि मुझे नहीं पता कि ब्रदर लुएनफी कहाँ है मगर शायद मैं अपनी पावर से उसे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम को ब्रेक करना मुझे भी थोड़ा बहुत आता है। तब साशन किया था क्या सच में क्या तुम ऐसा कर सकते हो। जिस पर लिंक्शन हंसते हुए किया था कि बिल्कुल और इतना किया था अपने पावर से यहाँ पे स्पेस टाइम की बैरियर को ओपन कर देता है और करते हुए किया था सालों से हेमली दाव से फाइट करने की प्रिपरेशन में मैंने ये तरीका सीख लिया था। तब इतना किया था लिंक्शन अब स्पेस टाइम के बीच में लुएनफी को फाइट करने में लग जाता है और लगते हुए किया था कि लगता है लुएनफी हमसे काफी ज्यादा दूर चला गया है। मैं उसे स्पेस टाइम फ्लक्चुएशन के काफी ज्यादा डीप में भी नहीं ढूंढ पा रहा और फिर लिंक्शन अब अचानक से खुश होते हुए किया था कि मिल गया, लेकिन इसी इतना किया था इसके मुंह से ब्लड आ जाता है और ये पीछे हट जाता है। तब साशन पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर लिंक्शन किया था कि वाकई में लुएनफी बहुत ही डेंजरस और डीप रिलम में है, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। इसके अलावा लुएनफी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, वो भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। जिस पर साशन किया था बस इतना बताओ कि क्या वो सेफ है या फिर किसी मुसीबत में है। तब लिंक्शन किया था चिंता की कोई बात नहीं है। ब्रदर लुएनफी के पास उनका लाइफ और डेथ का टर्न है, उन्हें इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। वो बस इंजर्ड और अपनी इंजरियों को हील करने में लगे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें 2 महीने लगेंगे खुद को रिकवर करने में। अफसोस मेरी कल्टीवेशन अभी उतनी ज्यादा हाई नहीं है कि मैं उन्हें डायरेक्टली वापस ला पाऊँ। तब साशन किया था कोई बात नहीं, तुमने इतना भी किया तो बहुत किया। वेल क्या तुम इस स्पेस टाइम क्रेक को मेरे लिए कुछ देर तक ऐसे होल्ड करके रख सकते हो ताकि मैं खुद जाके लुएनफी को वहां से ला सकूं। जिस पर लिंक्शन किया था बड़ा साशन मैं फील कर सकता हूँ कि लुएनफी जहाँ कहीं भी वो प्लेस में ज्यादा आबादी नहीं है मगर सेम टाइम में मैं वहाँ एक अजीब से खतरे को भी नोटिस कर रहा हूँ। वो एक ऐसा रिलम है मैं तो क्या हेमली दाव या फिर ओरिजिन में से कोई भी नहीं गया होगा, लेकिन अगर आप जाना चाहते तो ये लीजिए मैं उस प्लेस का लोकेशन आपके हाथों में दे देता हूँ। ऐसी हेल्प से बहुत ही आसानी से आप उस रिलम को ट्रैक कर पाएंगे। तब साशन इस लोकेशन को लेते इसे अपने और के साथ मर्ज कर देता है। जिस पर लिंक्शन किया था कि आपके पास देखिए तो इतना कंफर्म है कि आप वहाँ पे बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद क्या होगा ये मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए ब्रदर साशन अभी बता दीजिए कि क्या मैं आपके लिए कोई और भी हेल्प कर सकता हूँ। तब साशन किया था कि हाँ तुम भी चलो मेरे साथ। जिस पर लिंक्शन बहुत ही फनी स्टाइल में किया था क्या मैं भी और फिर लिंक्शन किया था सॉरी ब्रदर साशन लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी बॉडी में हिडन डिसीज जो टाइमर से इसके झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर
अगर मेरी बीमारी मेरी बॉडी में नहीं होती तो फिर मैं आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता। तब शासन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हारी इस बीमारी के लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पर लिंग शन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बीमारी को खुद से ही ठीक कर लूंगा, लेकिन इस स्पेस टाइम की फ्लक्चुएशन को बनाए रखने के लिए मुझे एक ट्रेजर की जरूरत होगी, ताकि जब तक आप लुनफी लेके वापस ना आ जाता तब मैं इस पोर्टल को ओपन करके रख सकूं। वो इस ट्रेजर का नाम हेवली कर्ज स्टोन है। यह स्टोन आपको तेंजुआ कॉन्टिनेंट में मिलेगा। तब शासन कहता है कि आखिर इस स्टोन में ऐसा क्या खास बात है, और अगर ये स्टोन इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर तुम पहले ही जाके तेंजुआ कॉन्टिनेंट से स्टोन क्यों नहीं ला पाए। जिस पर लिंग शन कहता है ब्रदर शासन भला आपके सामने क्या छिपाना। दरअसल तेंजुआ कॉन्टिनेंट को जो अभी लीड कर रहा है उसका नाम शेरल तेंजुआ है। उसकी पावर मुझसे भी कई गुना ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि मैं श्योर हूँ कि मैं उससे फाइट करूँ तो भी मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा, और वो स्टोन उस प्लेस के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तब शासन कहता है ठीक है, तो अपने डिसीज को रिकवर करने में फोकस करो और मैं चाहता हूँ स्टोन को लाने के लिए। उसके बाद हम लोग लुनफी को बचाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जिस पर इतना कहते शासन यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तब लिंग शन काफी ज्यादा खुश होती है कि याद आई क्या बात है, ऐसा मौका तो बस किस्मत वालों को ही मिलता है। अब देखो मैं कैसे एक तीर से दो निशाने लगाता हूँ। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम शासन को देखते जो कि तेंजुआ कॉन्टिनेंट की ओर जा रहा था। यहाँ पहुंचे इस प्लेस के बैरियर को देखते हुए क्या था कि ये सील्ड काफी ज्यादा टफ है, मैं अपने सिंपल बॉडी से इस रिलम में एंटर नहीं कर सकता। अब समझा कि वो लिंग शन यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहता था। लेकिन जो भी हो मेरी शक्ति के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और इतना कहते शासन अपने और आंखों पैर करते इस रिलम में बहुत ही आसानी से एंटर कर जाता है, जिससे शासन बहुत ही फास्टली इस कॉन्टिनेंट में आगे जाती है। क्या था कि मुझे जल्दी से उस स्टोन को ढूंढना होगा। पता नहीं उस हेवली कर्ज स्टोन के लिए मुझे इस कॉन्टिनेंट में कितनी ज्यादा तबाही मचानी होगी। तब इधर हम सीडी का सीन देते हैं जहाँ सारे लोग किसी स्टेचू की पूजा करते हुए कह रहे थे कि हमारे तेंजुआ गॉड इस गैलेक्सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, इनकी सेवा हमें तब तक करनी जब तक हमारी आत्मा खुद इनमें ही मलिन न हो जाए। इन्होंने जो मंत्र हमें दिया है हमें उसी की राह पे चलना है। जिस पर शासन भी याद है कि याद आई क्या तेंजुआ गॉड, क्या ये सामने वाला स्टेचू वही चैनल तेंजुआ की है? हाँ वही होगा, यहाँ पे वो एक तानाशाह की तरह काम कर रहा है। और फिर शासन आस पास के लोगों को देखते हैं कि याद आई ये लोग तो किसी टाइप के क्लोन इन्हें बस क्रिएट किया गया है, इनमें ना तो रियल लाइफ और ना ही खुद की रियल सोचने की क्षमता। मतलब तेंजुआ अपने पर्सन को बनाए रखने के लिए खुद ही पोपेट्स को क्रिएट कर रहा है, इनसे अपनी पूजा करवा रहा है। जिस पर ये मौका अब शासन की ओर देखते हुए क्या याद आई कि वो इंसान बालक तुम कौन हो। तब शासन अपनी भाव से इल्यूजन में डाल देता है। जिस पर मॉन्ग कहता कि नहीं नहीं कोई भी नहीं है, लगता है मेरी आंखों ने कुछ गलत देखा। जिस पर शासन यहाँ से शांतिपूर्वक निकलने लगता है और फिर निकलते ऊपर से सीढ़ी की ओर देखते हैं कि याद आए कि क्या ये मंदिर तो भारतीय संस्कृति जैसी लग रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि भारतीय परंपरा की बस एक चीप कॉफी है जिसे तेंजुआ ने क्रिएट किया है। वेल जो भी, अब मुझे जल्दी से स्टोन का पता निकालना होगा इससे पहले कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो जाए। पता नहीं लुनफी अकेला उस रिलम में क्या कर रहा होगा। तो यही सब सोचते शासन यहाँ से निकल ही रहा होता है तभी से किसी बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिस पर यहीं पे अब हम थोड़ी दूर में देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक बच्ची के पीछे पड़े हुए थे और ऐसे चीज करते हुए कह रहे थे कि आज ये किसी भी हालत में यहाँ से भागने ना पाए। तो ये बच्ची चिल्लाते हुए कह रहे थे प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मुझे मेरे मामा के पास जाना है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।